वक्फे के बाद खुशामदेद। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे सीनियर एंकर मुनीर मेमन साहब। इनसे है आज की जो मार्केट की जो सूरत हाल है और हम इनसे पूरा जायज़ा लेंगे कि इस हफ्ते की जो पूरी मार्केट की जो सूरत हाल रही। मार्केट में काम करने वाले जितने भी ट्रेडर्स हैं इस वक्त बहुत परेशानी का आलम है, इसलिए हमने दावत दी है, इनके कीमती वक्त से हमने टाइम लिया। मुनीर साहब बताइएगा कि मार्केट की जो इस वक्त सूरत हाल है वो आप क्या देख रहे हैं कि ये कहाँ जाके स्टॉप लेगी? सलमान, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात रख सकूं और इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स जो बेयकीनी की कैफियत का शिकार हैं उनके बारे में हम कुछ ऐसी बात कर सकें ताकि वो भी थोड़े से आगाही हासिल कर सकें। अगर आप ट्रेंड्स को देखें तो गुज़िश्ता 1 से 1.5 हफ्ते से ट्रेंड्स नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। इस नेगेटिविटी में मल्टीपल फोर्सेस हैं जो काम करती हुई दिखाई देती हैं, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंटली देखें तो पाकिस्तान की लोकल इलेक्शन की डायनेमिक्स हैं। सेनेट इलेक्शंस का जब से अनाउंसमेंट हुआ तब से हमने देखा स्टॉक मार्केट थोड़ी रुक गई, वॉल्यूम्स कम होना शुरू हुए और यही इम्पैक्ट होता हुआ नजर आया कि जैसे ही वॉल्यूम्स में थोड़ा श्रिंक होना शुरू हुआ वहीं पे इंडेक्स भी नीचे की तरफ आने लगा। जिस तरीके से इससे पहले मार्केट परफॉर्म कर रही थी, 47,000 के पॉइंट्स तक जा चुकी थी, इंडेक्स लेवल वहां तक पहुंच चुका था, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब 50,000 का जो एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है उसको अबूर करने में मदद मिलेगी। लेकिन जैसा कि हम सब अपने प्रोग्राम से बता रहे होते थे कि 47 से 48,000 के दरमियान एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था जिसको अगर मार्केट अबूर कर लेती तो शायद एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट 50 से 51,000 पॉइंट्स के इंडेक्स पे पहुंच जाती। लेकिन सेनेट इलेक्शंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वक्त पे आए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रही। अगर ये टाइमिंग शायद 1 महीना डिले होती तो हम ये लेवल्स देख पाते, लेकिन जिस तरीके से पहले सेनेट इलेक्शंस में जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब की नामजदगी आई उसके बाद चीज़ें खराब होनी शुरू हुई। बिल्कुल ठीक है, आप बजा फरमा रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ये जब 47,000 के लेवल पे पहुंची तो उस वक्त मार्केट के अंदर ज़बरदस्त एक बूम नज़र आ रहा था, रैली ज़बरदस्त चल रही थी और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 52,000 55,000 का लेवल के ऊपर आगे मार्केट जाएगी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जैसे आपने लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, यहाँ पर लोकल इलेक्शन की बात की, बाई इलेक्शन और फिर सेनेट की इलेक्शन और इस वक्त जो सेनेट के चेयरमैन का जो इलेक्शन है ये डेफिनेटली मार्केट के ऊपर असरअंदाज होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन हमने गुज़श्ता हफ्ते को देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, उसके बाद आपने देखा कि मंडे की जो मार्केट ओपन हुई वो 500 पॉइंट्स ऊपर गई, लेकिन सेम डे के अंदर 1,000 पॉइंट्स नीचे की तरफ आई मार्केट। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्या अभी भी वो गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो कब तक मेंटेन रहेगी? सलमान, दरअसल जो चीज़ है ना वो दीवार पे लिखी हुई जो चीज़ है ना आप सब वो पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो दीवार के पीछे पोशीदा चीज़ें हैं अगर उसको पढ़ा जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी। जी, अगर 2021 की बात करें तो 2021 की आमद से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि शायद मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएं, शायद खान साहब असेंबलियाँ तहलील कर दें, शायद खान साहब 2021 का पीरियड सर्वाइव ना कर सकें। और अभी जो मामला बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स परेशान हैं वो इसी वजह से परेशान हैं। 2021 का साल यकीनी तौर पर चैलेंजेस से भरपूर होगा और अपोजिशन की भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू समझें तो यही वो वक्त है कि जब अपोजिशन प्रेशराइज कर सकती है, क्योंकि अगर 2021 स्मूथली खान साहब का निकल गया तो आने वाला 1 से 1.5 साल वो पूरा इलेक्शन कैंपेन का होगा और उसमें बहुत सी चीजें तब्दील होंगी और खान साहब उसमें बहुत से रिलैक्सेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी सबसे अहम बात अभी जो डर है वो ये नहीं है कि चेयरमैन सेनेट कौन आएगा, वो ये है कि अगर चेयरमैन सेनेट पीटीआई जमात का नहीं आता तो उसमें क्या खान साहब का रिएक्शन क्या होगा। खान साहब अपना गुस्सा जिस तरीके से बरमला इजहार कर चुके हैं, जैसे ही वो सेनेट इलेक्शंस हुए, जिस तरीके से खान साहब ने फ्रंट फुट पे आके सबको बता दिया कि पॉलिटिक्स किस तरीके से करनी है, तो वहीं पे अगर खान साहब इस वक्त ऐसा कोई इकदाम कर दें कि जिससे पाकिस्तान की सियासत तितर बितर हो जाए तो वो सबके लिए एक परेशानी का बायस होगा। ये यकीनन आपने बिल्कुल बजा फरमाया गया, आपका ये पॉइंट भी बहुत बेहतरीन है। मुझे ये बताइए कि डेफिनेटली ये एक तरफ तो हमारी ये लोकल जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल जितनी भी फोर्सेस हैं ये कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल की जो कीमतों में एकदम से इजाफा हमने देखा, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि वो 58 या 60 डॉलर के ऊपर रहेगी, लेकिन वो उसके अंदर प्राइस हाइक आया, वो 68 डॉलर तक पहुंच गया। उसका जो असर है वो किस तरीके से, इंटरनेशनल मार्केट का असर किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्रूड ऑयल के जो मामलात हैं बड़े क्रिटिकल हैं और अगर क्रूड ऑयल को देखें तो ये दो-धारी तलवार है। क्रूड ऑयल का बढ़ना एक लिहाज से पाकिस्तान की मईशत के लिए
नुकसानदेह है, तो वहीं पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के पेट्रोलियम सेक्टर के लिए बहुत फायदेमंद है। जिस तरीके से अब देखें गुज़श्ता 2 महीनों में पेट्रोलियम प्राइसेस के बढ़ने की बात की गई, लेकिन प्राइसेस को वहीं पे मुस्तहकम रखा। खान साहब ने कहा कि नहीं, प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि ये प्राइसेस की अगर हम बात करें तो ये 44-47 के जब लेवल पे मार्केट पे इंटरनेशनली ट्रेड हो रहा था ऑयल, ये तब से मेंटेन होती हुई नजर आ रही है। अब जब भी इसके इफेक्ट्स आएंगे तो सबसे पहले तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल यानी कि पाकिस्तान की मईशत पे इसके भरपूर असरात देखने में मिलेंगे। लेकिन अगर ये प्राइस हाइक होती है और मार्केट जहां स्टेबल होगी तो ये बात भी यकीनी है कि इस तमाम तर सूरत हाल से भरपूर फायदा हो सकता है ऑयल सेक्टर को। स्टॉक एक्सचेंज का जो ऑयल सेक्टर है, ये बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं वॉल्यूम्स की, गुज़श्ता दिनों में भरपूर बात हुई कि 1 अरब के वॉल्यूम्स देखे गए, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा थे। तो उस वक्त के वॉल्यूम्स को कंपेयर किया जा रहा था उस दौर के वॉल्यूम से जब बड़े मार्केट शेयर्स के वॉल्यूम्स होते थे, जैसे कि ऑयल सेक्टर या ऐसे शेयर्स जिनका मार्केट में वेटेज ज्यादा होता था। अब जो कंपैरिजन हुआ इस बार वो शेयर्स थे जिनका ओवरऑल मार्केट के ऊपर वेटेज वाइज इंपैक्ट सच नजर नहीं आता था। लेकिन अगेन अब अगर ये रैली आती है ऑयल सेक्टर की वजह से, अगर ये रैली आती है तो हम सिर्फ ना वॉल्यूम्स देखेंगे, मार्केट में भरपूर मार्केट कैपिटलाइजेशन का इंक्रीज होना भी देख सकते हैं। और साथ साथ जो सबसे अहम बात होगी कि एक लॉन्ग टर्म मार्केट की ग्रोथ देखी जा सकेगी। 64, 65, 68 तक के जो लेवल्स है, इस पे ये इस वक्त ऑयल ट्रेड हो रहा है और उसमें जरा सी भी अनसर्टेनिटी, थोड़ी बहुत अपवर्ड मूवमेंट मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर ले जा सकते हैं, बहुत तेजी से ऊपर लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफाइन किया इस चीज़ को। ये यकीनन ऐसी चीज़ है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम सीमेंट सेक्टर को भी देखें तो सीमेंट सेक्टर भी इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। तो आप उसके ऊपर किस तरीके से एनालाइज करते हैं कि सीमेंट सेक्टर के हवाले से हम ये कहते हैं कि हमेशा मसीहा बन के आता है, ये स्टॉक एक्सचेंज को हमेशा से सपोर्ट करता है। सीमेंट सेक्टर कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट मिजाज का होता है। सीमेंट सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आपने देखी वो गुज़श्ता 3 या 4 माह पहले की रिपोर्ट थी जो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर था। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची जैसे बड़े शहर में देखें तो आपको हर तरफ बड़े बड़े प्लाजास कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आ रही है और एक्सपेक्टेड है कि अगले 4 से 6 माह में ये जो कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और इसके रिजल्ट्स आपको आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले क्वार्टर्स में रेप्लिकेट होते हुए दिखेंगे। और जैसे ही वो रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, अर्निंग्स बेहतर आएंगी, उस तरफ रुझान बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर आप देखें ये रीसेंट रिसेशन या रीसेंट डाउनवर्ड ट्रेंड के पहले सीमेंट सेक्टर भी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा था। अब अगर ये मार्केट इस टर्मोइल से निकल जाती है, एक बार पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, तो ये बात यकीनी हो सकती है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर से तेजी की तरफ बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी और तमाम तर सेक्टर्स बिलखुसूस कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ऑयल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर्स या आईटी सेक्टर, ये तमाम सेक्टर्स हमें फिर से अपवर्ड मूवमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अच्छा, इसी के अंदर मैं अगर एक सेक्टर के बारे में मजीद पूछ लूँ, उसकी पॉलिसी जो है वो अभी तक थोड़ा सा रुकी हुई नज़र आ रही है। मैं टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो टैरिफ प्लान है जो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, जो पॉलिसी के ऊपर अभी तक रुकी हुई है, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि टेक्सटाइल पॉलिसी का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए? नहीं, देखिए सूरत सेक्टर पे जो दिख रहा है वो दरअसल सूरत हाल वैसी नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी लोग टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता हैं, तो वो उन सब के लिए बात बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि जो हमने हालिया दिनों का जो बूम देखा वो इस वजह से देखा कि पाकिस्तानी मईशत स्ट्रांग होती नजर आ रही थी, पाकिस्तानी टेक्सटाइल स्ट्रांग होती नजर आ रही थी और यही वजह थी कि दुनिया भर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ती नजर आ रही थी। लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। दुनिया भर में कोविड की वजह से जो मामला रुके हुए थे वो अब बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ बेहतर हो रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रीज फिर से रिवाइव कर रही हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट आ रहा है सलमान, वो आपको पता होना चाहिए और तमाम सुनने वालों को पता होना चाहिए कि इससे पहले अमेरिका और चाइना के दरमियान एक बहुत कोल्ड वॉर थी, ट्रेड लॉक था। जी बिल्कुल। वो ट्रेड लॉक अब आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो रहा है। जिस तरीके से ये ट्रेड लॉक डाइल्यूट होगा, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश की मार्केट्स रिज्यूम होंगी, तो आने वाले 4 से 5 माह के बाद आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से अगर कोई बेहतर काम ना किया गया, कोई प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क ना दिया गया, तो वो बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग हो सकता है। यही मेरा व्यू पॉइंट था कि जितना जल्दी हो सकता है इसके ऊपर मजबूत हिकमत अमली के साथ हम लोग आए ताकि आने वाले दिनों में हमें वो चीज ना देखनी पड़े जो कि खुदा ना खासा 2008 की जो सूरत हाल वो यही है कि हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज। अगर इस वक्त हमारे पास अपॉर्चुनिटी, अगर हम इसको ग्रैब नहीं करते और जिस तरीके से ऑयल की जो प्राइसेस की वजह से ये बात अगेन ऑन द कार्ड्स है कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से महंगी होती नजर आ रही है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इस हद तक डेंट पहुंचा रही है कि टेक्सटाइल मिल ओनर्स काफी ज्यादा
इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और बहुत जल्द मैं देख रहा हूं कि उनकी तरफ से भरपूर रद्द-ए-अमल आने बिल्कुल वाला वो नज़र आ रहा है, हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा मजीद और लिंक करूं, मैं इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो जो इंटरनेशनल डायनामिक्स है, अमेरिका, ईरान, सऊदी अरेबिया और यमन, लीबिया, यहाँ पे कुछ तनाज़ा जन्म ले रहा है क्रूड ऑयल के हवाले से, कुछ इस तरह की चीज़ें, उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा मजीद ब्रीफ कीजिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के साथ हमारी मार्केट भी लिंक्ड है, हमें इंटरनेशनल मार्केट के डायनामिक्स को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अच्छा देखिए सलमान, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सालों से हम देख रहे हैं जहां ऑयल है वहां अमेरिका है, जहां ऑयल है अमेरिका है तो वहां तनाज़ा भी नजर आता है। तो अखेन ये तो हमेशा से चलता हुआ नजर आ रहा है और दुनिया इस तरफ मूव करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अनटिल अनलेस पाकिस्तान अपने आप को किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनाता, किसी भी मामले से अपने आप को दूर रखता है, न्यूट्रल रखता तो है अपने आप को अगर पाकिस्तान क्लियर रखता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव सिचुएशन हो सकती है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो FATF के मामला आते हैं, अगर ये क्लियर हो जाते हैं, जो 4 से 6 महीने के वक्त इसमें है, हम अक्सर इस पर प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं, अगर ये मामला क्लियर हो जाता है तो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निशान यही होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कहाँ खड़ी है। अगर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स मफादात की पॉलिटिक्स रहती है तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक हो सकता है, बहुत ज़्यादा खौफनाक। अच्छा, मैं इसमें आपका वक्त भी कीमती है और मैं बस लास्ट में आपसे अगर एक दो चीज़ें पूछ लूँ आपसे कि एक तो हमने देखा कि पिछले दिनों में इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आए, आपने देखा होगा 50 अरब तक का काम होते हुए नज़र आया इंडिविजुअल्स की मार्केट में। तो आप ये देखिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या इंडिविजुअल्स कुछ भागते हुए नज़र आ रहे हैं मार्केट से? सलमान, इंडिविजुअल्स का आपने बात की, आप पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात बेसिकली कर रहे हैं, तो वो अगर आप देखें तो काफ़ी अरसे से मार्केट को जो सपोर्ट आ रही है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से आ रही है। अब मसला ये आता है कि हमारा मार्केट साइज बहुत छोटा है, हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ UINs हैं, जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत हद तक महदूद है, बहुत कम है और सालों साल से यही पार्टिसिपेशन लेवल देखने में आ रहे हैं। अब फॉर्चुनेटली कुछ इकदाम किए गए हैं, कुछ इसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन ये एक लंबा पीरियड है। अगर ये काम बेहतर हो जाए तो ये सूरत हाल मजीद सर्वाइव कर सकेगी, अदरवाइज ये मुश्किल होता जाएगा। जो अगला आने वाला आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आने वाला जो वीक है, कल फ्राइडे की मार्केट बंद हो जाएगी, फिर आने वाला जो वीक है क्या देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल डेवलप होती हुई नजर आई थिंक सूरत हाल को इस वक्त प्रेडिक्ट करना बिल्कुल गैर मुनासिब होगा, क्योंकि सूरत हाल पल पल बदल रही है। यू नेवर नो आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स क्या रुख लेती है, यू नेवर नो आने वाले दिनों में ऑयल मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। लेकिन जो चीज़ें ऑन द कार्ड्स हैं, अगर PTI अपना चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन लाने में नाकाम रही, जिसके चांसेस मौजूद हैं, जिसको रोल आउट नहीं किया जा सकता, तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की मईशत और बिल्कुल स्टॉक मार्केट के लिए किसी भी सूरत बेहतर नहीं होगा। मुनीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और बात करेंगे आज की मार्केट की सूरत।